नमस्कार दोस्तों। तुलसी विवाह की पूजन सामग्री में किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है वो सभी चीज़ें मैं आज बताऊंगी। देव उठनी एकादशी को ही हरि प्रबोधिनी एकादशी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु चतुर्मास के बाद निद्रा से उठते हैं, इसलिए इसे देव उठनी एकादशी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु और माता तुलसी का विवाह हुआ था, जिसे धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन निर्जला व्रत भी किया जाता है। तुलसी को विष्णु प्रिया भी कहा जाता है। भगवान विष्णु की पूजा तभी पूर्ण होती है जब उनकी पूजा तुलसी दल से होती है। आप चाहे तो पंडित को भी बुलाकर पूजा करवा सकते हैं, नहीं तो सरल तरीके से तुलसी विवाह की पूजन में क्या क्या सामग्री होती है जिसे आप घर पर रख सकते हैं वो मैं दिखा रहे हैं। धूप बत्ती लेंगे, एक घी के दीपक लें, पीला सिंदूर लेंगे, लौंग, इलायची, सुपारी और सिक्का लेंगे जिसे कलश में रखेंगे। गौरी गणेश के लिए कलेवा लपेट कर सिक्का और सुपारी रखेंगे। हल्दी, कुमकुम, पीले चंदन लेंगे, फूल माला लेंगे, कलेवा लेंगे, एकादशी की बुक और आरती संग्रह रखेंगे। तुलसी विवाह की कथा की पुस्तक हो तो वो भी रख लें। माता तुलसी को पहनाने के लिए चुनरी लेंगे, पीले वस्त्र भगवान विष्णु के लिए लेंगे। माता को खोइचा देने के लिए भी एक वस्त्र लेंगे। भगवान विष्णु की फ़ोटो रखें या फिर आपके पास शालीग्राम हो तो शालीग्राम का ही रखें। सुहाग का सामान रखेंगे, जिसमें श्रृंगार के सामान में बिछुआ जरूर होनी चाहिए, क्योंकि इस दिन तुलसी जी की शादी होती है। पहली बार बिछुआ शादी में ही लड़की को पहनाई जाती है, तो इसलिए बिछुआ जरूर लें। साथ में श्रृंगार के सामान भी लें। श्रृंगार के सामान में आप चाहे जितना चीज़ रख लें, चाहे तो वस्त्र भी दे सकते हैं। कुछ फल ले लें, जो ऋतु फल है वो ज़रूर रखें। अभी जैसे कार्तिक की एकादशी में सिंघाड़ा चढ़ाना ज़रूरी होता है और आंवला भी चढ़ाना ज़रूरी होता है। शकरकंदी है तो आप शकरकंदी भी रख सकते हैं, मेरे पास नहीं है इसलिए मैं नहीं रख रही हूँ। कुछ मिठाई ज़रूर चढ़ाएं, क्योंकि शादियों में मिठाई तो ज़रूर ही होती है, और ड्राई फ्रूट चढ़ा दें। ये मैं खोइचा के लिए ले रही हूँ। खोइचा में चावल नहीं दूंगी क्योंकि एकादशी का दिन होगा, इसलिए मैं खोइचा में चावल नहीं देती हूँ। मैं ड्राई फ्रूट और पैसे, लौंग, इलायची ही डालती हूँ। चौकी के चारों तरफ सजाने के लिए दीपक लेंगे। आप 2, 4, 10 जितने चाहें उतने जला सकते हैं। कलश की स्थापना के लिए जौ लेंगे। इसमें चावल नहीं लेंगे क्योंकि एकादशी के दिन होती है पूजा, इसलिए चावल पर कलश स्थापित नहीं करेंगे। श्रीफल लेंगे, गन्ना लेंगे, तुलसी माता के पेड़ लेंगे, आम का पल्लव लेंगे। आप 5 पत्ते भी ले सकते हैं, नहीं है तो अशोक के पत्ते भी ले सकते हैं। जिस तुलसी माता की आप पूजा करते हैं उसी तुलसी माता के गमले को रखें, क्योंकि जो तुलसी का पेड़ में हम पूजा करते हैं उस तुलसी में से तुलसी तोड़कर ना भगवान को चढ़ाना चाहिए और ना ही खाना चाहिए। आरती पात्र, कपूर, ये सब चीज़ें मैं बता नहीं पाई हूँ, वो सब चीज़ भी ज़रूर ले। तिल भी ज़रूर ले, क्योंकि कार्तिक मास में भगवान विष्णु को तिल ज़रूर चढ़ाना चाहिए। अगली वीडियो मेरे चैनल पर तुलसी विवाह की आएगी, इसे ज़रूर देखें, मिस ना करें। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें।